तो मकर राशि वालों, दोस्तों मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार। जी हाँ, शायद भगवान यही तोहफा देना चाहते हैं, पैसों का तोहफा। ऐसा पहली बार हुआ है आपकी जिंदगी में, इसलिए मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाओ। भगवान श्री हरि विष्णु महादेव जी के साथ भगवान गणेश जी और बजरंगबली, प्रभु श्री राम जी, माता माँ लक्ष्मी, यानी कि समस्त देवी देवता आपके ऊपर अत्यंत प्रसन्न हो चुके हैं। और आज का भविष्यवाणी आपके लिए कोई साधारण नहीं है, बल्कि बहुत ही खास और लाभदायक भविष्यवाणी है। अगर आप इसे थोड़ा सा भी स्किप कर दोगे तो मान लीजिए लाखों का नुकसान कर लोगे, क्योंकि आज का भविष्यवाणी आपके दिल को छूने वाली है। बहुत बड़े बड़े खुशखबरी बेसब्री से आपका इंतजार कर रही है, और मैं झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। जी हाँ दोस्तों, जय श्री हरि हर महादेव, जय बजरंगबली, जय शनिदेव महाराज, साथ ही साथ माता माँ लक्ष्मी और भगवान खाटू श्याम जी भी आपके ऊपर मेहरबान हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान को लगता है कि मेहनत तो बहुत कर रहा हूं, लेकिन परिणाम कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पैसा आता है तो रुकता नहीं, घर में तनाव रहता है, काम बनते बनते रुक जाते हैं, और मन में एक ही सवाल आता है, आखिर मेरी जिंदगी कब बदलेगी, कब मेरी किस्मत चमकेंगी, कब मेरा भाग्य सभी को जवाब देंगी। लेकिन ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब परिस्थितियां अचानक करवट लेना शुरू कर देती है। जी हाँ दोस्तों, और आज का यह संदेश उसी विशेष परिवर्तन की ओर इशारा भी करता हुआ दिखाई दे रही है। आपके सामने दिखाई दे रहे धन, मिठाई, दीपक, देवी देवताओं और ग्रहों का यह पूरा दृश्य केवल सजावट नहीं है दोस्तों। आपने थंबनेल में देखे होंगे, इसे एक प्रतीकात्मक संकेत की तरह समझिए। धन के धर्म कर्म के साथ आशीर्वाद और मेहनत के साथ सही समय का मेल समझिए। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण राधे राधे की कृपा से आपके जीवन में पहली बार इतनी बड़ी मौका आपको मिल रही है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आगे हम बात करेंगे भगवान श्री हरि विष्णु महादेव जी और बजरंगबली, शनिदेव महाराज, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और सभी देवी देवताओं की विशेष आशीर्वाद की, जो कि यह समय आपके ऊपर मेहरबान हुआ है। मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। आने वाला समय तुम्हारे जिंदगी के लिए सबसे खास और लाभदायक हो सकता है। इतनी बड़ी खुशखबरी तुम्हें जिंदगी में पहली बार मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस भविष्यवाणी को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो ऐसे में मैं आपको पहला संकेत बता रहा हूं, भगवान श्री विष्णु जी का आशीर्वाद। जी हाँ, विष्णु जी को संसार के पालनकर्ता के रूप में भी माना जाता है। ज्योतिषीय और धार्मिक मान्यताओं में गुरु ग्रह को ज्ञान, विस्तार, सौभाग्य और मार्गदर्शन भी जोड़कर देखी जाती हैं। जब जीवन में गुरु तत्व मजबूत होता है तो व्यक्ति को सही लोगों का साथ मिल सकता है, बंद रास्ते में नया रास्ता दिखाई दे सकता है, और निर्णय लेने की क्षमता जो है वो बेहतर भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसका सबसे बड़ा संकेत क्या है? जिस काम को लेकर आप लंबे समय से परेशान थे, उसी काम में अचानक कोई व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है। और मदद एक प्रकार का नहीं, कई प्रकार का मदद होता है तो आपको मदद मिल सकता है। ये मान लीजिए कोई रुका हुआ जवाब आपके पास आ जाए, किसी पुराने संपर्क से अचानक आपको लाखों करोड़ों का फायदा मिल जाए, या फिर ऐसा अवसर सामने आए जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये सब आपके अच्छे कर्म, मेहनत की बदौलत ही संभव है। जी हाँ, यही कारण है कि आज का पहला संदेश है, मेहनत छोड़नी बिल्कुल भी नहीं है और उम्मीद टूटने भी नहीं देनी है। भगवान सभी भक्तों की पुकार को सुनते हैं, और यह समय भगवान श्री हरि विष्णु जी यानी कि जगत के पालनहार का आशीर्वाद आपके ऊपर है, क्योंकि भाग्य का दरवाजा कब खुल जाए कोई नहीं जानता है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। दूसरा संकेत ध्यान से सुनिएगा, भगवान महादेव जी की कृपा। अब हम बात करते हैं देवों के देव महादेव जी की। महादेव केवल विनाश के देव नहीं है, बल्कि परिवर्तन की भी प्रतीक हैं। भगवान भोलेनाथ सच में भोले हैं दोस्तों। कभी कभी जीवन में मान लीजिए पुरानी चीजें इसलिए टूटती हैं क्योंकि नई शुरुआत के लिए जगह बन रही होती है। जी हाँ, आपके जीवन में अगर पिछले समय में कुछ रिश्तेदार दूर हुए हैं, कुछ करीबी लोग दूर हुए हैं, कुछ योजनाएं असफल हुए हैं, या कुछ काम आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हुए हैं, तो हर घटना को केवल दुर्भाग्य मत समझिए।
कई बार वही रुकावट आगे चलकर सुरक्षा भी बन जाती हैं। जी हाँ, महादेव जी का संदेश मानो यही है, जो आपके लिए सही नहीं है उसे छोड़ने का साहस रखिए अपने अंदर, और जो सही है उसके लिए संघर्ष करते रहिए, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए बदलने वाला है। अगर आप शिव भक्त हैं तो सुबह या फिर शाम के समय अवधि में आपको सच्चे मन हृदय भाव से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। यह किसी चमत्कारी गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप मन से इस मंत्र का जाप करोगे तो महादेव जी स्वयं आपकी रक्षा करेंगे और आपकी जिंदगी की दरिद्रता को दूर करेंगे। बस विश्वास आपको रखना है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत मैं आपको बताने जा रहा हूं, बजरंगबली जी की शक्ति। जी हाँ, अब आते हैं बजरंगबली जी की शक्ति पर। जब इंसान डर से घिर जाता है, आत्मविश्वास मान लीजिए कमजोर पड़ जाता है, छोटी छोटी परेशानियां बड़ी लगने लगती हैं, तब हनुमान जी की भक्ति साहस और अनुशासन की याद दिलाती है। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी स्वयं संकट मोचन है। अगर कल के दिन आप उसका पूजा पाठ करते हैं, सच्चे मन से भगवान से विनती करते हैं, तो हनुमान जी आपकी पुकार को जरूर सुनेंगे। बस मेरे बात को आप मजाक ना समझें। ज्योतिषीय परंपरा में मंगलवार या फिर मान लीजिए शनिवार को दिन हनुमान जी की आराधना विशेष रूप से की जाती है। इस दिन अगर आप हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं तो प्रभु श्री राम जी के साथ शनिदेव महाराज जी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अगर आपको लगता है कि लोग आपके खिलाफ हैं, दुश्मन आपको तबाह करना चाहते हैं, काम में बार बार रुकावट आ रही है या मन में डर बना रहता है, तो घबराने की जगह अपने कर्म आपको मजबूत रखना है। मंगलवार को श्रद्धा से हनुमान जी का स्मरण कीजिएगा। साथ ही साथ ओम हनुमते नमः मंत्र का आपको जाप करनी है पूजा पाठ करते वक्त। और सबसे जरूरी बात आपके लिए, किसी का बुरा सोचकर अपनी ऊर्जा खराब मत कीजिए, क्योंकि असली जीत तब होती है जब आपका ध्यान दुश्मन पर नहीं अपनी मंजिल पर होता है। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। आने वाला समय आपके लिए कोई साधारण समय नहीं होने वाला है, बल्कि तुम्हारी जिंदगी के लिए सबसे खास और लाभदायक समय होगा। जैसा कभी भी आप नहीं सोचे थे उससे कई गुना ज्यादा लाभ होगा। हार मत मानो। एक दिन अगर आपके लिए बुरा हुआ है तो हर दिन आपके लिए बुरा होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। आज बुरा हुआ तो कल आप बेहतर कर पाओगे। हमेशा कमबैक करने के बारे में सोचिए। समय बदल रहा है दोस्तों। चौथा संकेत के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, शनिदेव महाराज का न्याय। जी हाँ दोस्तों, अब हम उस देवता की बात करेंगे जिनका नाम सुनते ही बहुत से लोग डर जाते हैं, बहुत लोगों के अंदर घबराहट पैदा हो जाता है, जिसका नाम है शनिदेव महाराज। कर्म फल के देवता के नाम से भी जाने जाते हैं। लेकिन शनिदेव को केवल भय से जोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है। धार्मिक मान्यताओं में शनिदेव को कर्म और न्याय से भी जोड़कर देखा जाता है। अर्थात जैसा कर्म वैसा फल। यह विचार हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने की प्रेरणा देती है। इसलिए अगर आपके जीवन में देरी हो रही है तो निराश मत होइए। कई बार देरी का मतलब अंत बिल्कुल भी नहीं होता है। कई बार देरी हमें मजबूत बनाने का सही समय देती है। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव की कृपा पाने के लिए सबसे बड़ा उपाय किसी को धोखा देना बिल्कुल भी नहीं, मेहनत से भागना नहीं और जरूरतमंद के साथ गलत व्यवहार करना नहीं। यही शनिदेव सिखाते हैं कि हमेशा सत्य कर्म करो, लोगों की मदद करो, किसी के साथ बुरा मत करो। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो धैर्य रखो। अगर आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो बड़ी सफलता आपको मिलेंगी। लेकिन अचानक अगर शोर मचाओगे, हड़बड़ी करोगे, तो आपके हाथों से ही गड़बड़ी हो जाएंगी और आप जहां चाहते हैं वहां नहीं पहुंच पाओगे। मंजिल तक पहुंचने के लिए मेहनत, डेडिकेशन और धैर्य की यानी कि डेडिकेशन की बहुत आवश्यकता होती है। शनिवार को अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता आपको करनी चाहिए। इसलिए आज से ही आप अपने मन से ही एक संकल्प लीजिए और कहिए, मैं मेहनत करूंगा, गलत रास्ते से बचूंगा और अपने कर्मों को बेहतर बनाऊंगा। यही शनिदेव के संदेश का सबसे सुंदर रूप है। आपको अपने मन में ही दोहराना है। जी हाँ दोस्तों, और कभी भी किसी के तरीके को देखकर जलना नहीं है, किसी से अपना कंपेयर नहीं करना है। भगवान
जैसा भी आपको बनाया है सबसे अलग सर्वश्रेष्ठ बनाया है। आप अपने में ही अद्भुत हैं। आप कभी भी किसी से कंपेयर मत करना, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए सबसे खास और लाभदायक हो सकता है। यहाँ से आगे हम आपके 5वीं सबसे खास संकेत के बारे में बताने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। यानी कि धन की देवी माता महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होने जा रही है। अब उस संकेत पर आइए जिसे आज की थंबनेल में सबसे प्रमुख रूप से दिखाया गया है, धन और मिठाई और पैसा। जी हाँ, माँ लक्ष्मी को धन, समृद्धि, सौभाग्य की देवी मानी जाती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, माता महालक्ष्मी जी चंचल भी होती है। आपके जिंदगी में अगर धन आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं और आप उसका गलत इस्तेमाल करोगे, सेविंग नहीं करोगे, तो माता महालक्ष्मी जी आपके द्वार से लौट कर भी जा सकती हैं। इसलिए सावधानी भी बहुत जरूरी होती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, धन केवल कमाने से नहीं, संभालने से भी बढ़ता है। अगर पैसा आता है लेकिन बिना योजना के खर्च हो जाता है, तो इनकम बढ़ने के बावजूद भी आर्थिक परेशानी बनी रह सकती है। इसलिए माता महालक्ष्मी जी की कृपा कामना के साथ आर्थिक अनुशासन भी बहुत जरूरी होती है। घर को आपको साफ सुथरा रखनी है, अनावश्यक खर्चे पर आपको जितना हो सके नियंत्रण रखनी है, बुजुर्गों का सम्मान भी करना है, जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, धन कमाने के लिए गलत रास्ते का सहारा बिल्कुल भी ना लें। आज का यह मिठाई वाला संकेत भी यही संदेश देता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में खुशियां आएंगी, तो उन खुशियों को केवल अपने तक सीमित मत रखिए, परिवार के साथ बांटिए, मिठाई लाइए, गांव मोहल्ले में भी बताइए, किसी जरूरतमंद व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान भी लाइए, क्योंकि खुशियां बांटने से उसका मूल्य कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। लेकिन जो सफलता आपको मिली हुई होगी, जो आप अपनी मेहनत से कमाओगे, उसे किसी के बारे में मत बताइए, अपने इनकम को मत बताइए, अपने प्रॉफिट को मत बताइए, और जीवन में संघर्ष करिए लेकिन किसी को बताइए मत। सफलता तो शोर मचाएंगी, सफलता किसी से छुपती नहीं है, बस मेहनत छुपता है, तो मेहनत आपको छुप कर करना है। छठा और सबसे खास संकेत, मां सरस्वती की। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं मां सरस्वती की, ज्ञान की देवी की। कई लोग केवल धन की प्रार्थना करते हैं, लेकिन धन को सही दिशा देने के लिए बुद्धि भी तो होनी चाहिए। मां सरस्वती ज्ञान, बुद्धि, वाणी और विद्या की देवी मानी जाती है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में आर्थिक और व्यक्तिगत उन्नति चाहते हैं, तो केवल पैसा कमाने के बारे में मत सोचिए, उसके साथ पैसा बढ़ाने के बारे में सोचिए। यानी कि अपना ज्ञान को आपको बढ़ाना है, नई स्किल्स डेवलपमेंट करना है, अपने काम को बेहतर से बेहतरीन बनाना है, और अपनी वाणी पर जो आप बोलते हैं उस पर नियंत्रण रखना है। साथ ही साथ क्योंकि कई बार व्यक्ति की किस्मत उसके शब्दों से भी प्रभावित होती है। एक गलत शब्द रिश्ते को तोड़ सकता है, और एक सही शब्द किसी का जीवन पूरी तरीके से बदल सकता है। इसलिए मां सरस्वती का आशीर्वाद मांगते हुए एक बात याद रखिए, ज्ञान आपका ऐसा धन है जिसे कोई आपसे नहीं छीन सकता है। इसलिए जितना हो सके हर एक रोज मेहनत कीजिए, अपने स्किल्स को बढ़ाइए और जीवन में तरक्की कीजिए। आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है, बल्कि खुद को बेहतर से बेहतरीन बनाना है। उसके बाद तुम्हारा अच्छा समय आएगा ही आएगा। मैं लिख कर देता हूँ, समस्त देवी देवता ने ऐसा संकेत दिया है कि इस राशि के जातक अगर मेहनत करेगा, अच्छे कर्म करेगा, तो जिंदगी में आगे बढ़ेगा। इसका बराबरी कोई नहीं कर पाएगा, करोड़ों में खेलेगा। सातवां संकेत, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद किसे प्राप्त करनी है और कैसे इसमें आपके ऊपर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है। दोस्तों, अब जरा इस पूरे दृश्य को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। भगवान श्री विष्णु जी जीवन में संतुलन का संदेश दिया है, महादेव जी परिवर्तन और साहस का संदेश दिया है, बजरंगबली शक्ति और आत्मविश्वास का संदेश दिया है। साथ ही साथ जो संकट है, जो परेशानी है, उसको दूर हनुमान जी करेंगे, ऐसा संदेश उन्होंने आपके लिए दिया है। शनिदेव आपको हमेशा यही बोला है कि अच्छा कर्म करो, और न्याय का संदेश भगवान शनिदेव जी ने आपको दिया है। माँ लक्ष्मी आपको समृद्धि सुख का संदेश दिया है। माँ सरस्वती संकेत दे रहे हैं कि अब तुम्हारी जिंदगी में ज्यादा खुशी आएंगी। बस ज्ञान और बुद्धि का आपको संदेश माता माँ सरस्वती जी ने आपको दिया है। और गणेश जी प्रथम पूज्य देवता, शुभ शुरुआत और जो परेशानी है उनको दूर करने की प्रार्थना है, और गणेश जी करने वाली है। जब इन सभी शक्तियों को एक साथ स्मरण किया जाता है ना दोस्तों, संदेश केवल धन का नहीं होता है, संदेश बन जाता है धन प्लस ज्ञान प्लस साहस प्लस कर्म प्लस अनुशासन प्लस आशीर्वाद। सोचिए, और यही जीवन में वास्तविक उन्नति की मजबूत नींव बनती है। और शायद
यहाँ से ध्यान से सुनिए, भगवान आपको यही देना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपको धन, ज्ञान, साहस, कर्म, अनुशासन, आशीर्वाद मिल जाए तो आपकी जिंदगी में पैसों की बरसात हो जाएंगी। यहाँ तक कि आप जैसा चाहोगे वैसा जिंदगी जियोगे। एक शब्द में कहो तो राजा जैसी जिंदगी तुम्हारी हो जाएगी। बस इन बातों को ध्यान में रखिएगा और यही जीवन में वास्तविक उन्नति की मजबूत नींव होती है, जो मैंने आपको बता चुका है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर पिछले कुछ दिनों से आपको बार बार एक ही तरह के संकेत दिखाई दे रहे हैं, जैसे अचानक पुराने व्यक्ति का फोन आना, रुके हुए काम का दोबारा शुरू हो जाना, नई जिम्मेदारी मिलना, घर में आर्थिक वातावरण बढ़ना या मन में किसी ने काम को शुरू की तीव्र इच्छा होना, तो इसे अपने लिए एक सकारात्मक संकेत की तरह भी आप ले सकते हैं। लेकिन केवल संकेत देखकर बैठ मत जाइए, क्योंकि ज्योतिष का सबसे सुंदर संदेश यही है, समय अवसर दे सकता है लेकिन अवसर को सफलता में बदलने का काम आपके कर्म करते हैं। जी हाँ दोस्तों, में पैसों के साथ आपने मिठाई भी देखी होगी। इसे खूबसूरत प्रतीक मानिए और खुश हो जाइए। पैसा केवल कमाई का प्रतीक नहीं है, मिठाई बांटने का है। इसलिए अगर आपके जीवन में आर्थिक सुधार आता भी है तो उसका एक हिस्सा परिवार की खुशी में लगाइए और अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति की हो सके तो मदद जरूर कीजिएगा। क्योंकि असली समृद्धि केवल तिजोरी में रखा हुआ पैसा नहीं, असली सुख समृद्धि वह है जिसमें घर में पैसा भी हो, शांति भी हो और अपनों के चेहरे पर मुस्कान भी हो। जी हाँ, और अब आखिरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आप लंबे समय से परेशान हो, तनाव में जिंदगी जी रहे हो, आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं हो रहा हो सकता है आपने बहुत मेहनत की हो लेकिन परिणाम आपकी उम्र के अनुसार आपको ना मिला हो सकता है आपने दूसरों को आगे बढ़ते देखा और अपने मन में सवाल आया, मेरी बारी कब आएगी। मान लीजिए आपके मन में सवाल कभी ना कभी तो आया ही होगा। देखिए आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक खराब अध्याय पूरी किताब का अंत नहीं होता है, ये बात आप जानते हैं। महादेव आपको धैर्य का संदेश देते हैं, बजरंग बली जी आपको साहस का संदेश देते हैं, शनिदेव आपकी कर्म का संदेश देते हैं, माँ लक्ष्मी आपको समृद्धि की कामना देती है, माँ सरस्वती आपको बुद्धि का आशीर्वाद देती है, भगवान श्री विष्णु जी आपको संतुलन संरक्षण की भावना देते हैं। इसलिए आज से आप संकल्प लीजिए, मैं डरूंगा नहीं, मैं गलत रास्ते पर चलूंगा नहीं, मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मेरी जिंदगी में कितना भी संघर्ष आए मैं संघर्ष करूंगा और मैं अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करूंगा और अपने जीवन में आने वाली छोटी छोटी खुशियों के लिए भगवान को हमेशा धन्यवाद करूंगा। ऐसा सोच आपकी होनी चाहिए, तभी तुम्हारी जिंदगी बदलेंगी। श्रद्धा से एक आप विनती भगवान से कर सकते हैं कि हे प्रभु मेरे घर में सुख शांति ज्ञान और समृद्धि बनाए रखना। प्रभु मेरी जिंदगी में जो परेशानी है आप उसे खत्म कीजिए। प्रभु देखिए जो समय बदलता जरूर है लेकिन उससे पहले इंसान को खुद बदलने का साहस करना पड़ता है। ईश्वर आपके जीवन में जरूर सुख देंगे, खुशियाँ मतलब खुशखबरी मिलेंगी, आपके परिवार में शांति आएंगे, आपके कर्म में शक्ति देंगे और आपकी मेहनत को सही दिशा भी मिलेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, विश्वास रखना है। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिख दीजिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय बजरंगबली, सभी देवी देवता की जय, ऐसा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और सुनिए यहाँ से आगे हम आपके बहुत ही खास और महत्वपूर्ण राशि फल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें भी आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, स्किप मत कीजिएगा, अन्यथा आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको हर कोई नहीं बताएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके राशिफल से। तो मकर राशि वालों, दोस्तों परिवार में पिछले कुछ समय से चली आ रही गलतफहमी आपकी कोशिश से अब जाकर दूर हो सकती है। आर्थिक स्थिति के लिहाज से समय अनुकूल है। युवा अपने करियर को लेकर ज़्यादा गंभीर रहेंगे। भविष्य की किसी योजना पर विचार भी हो सकता है। परिवार में आपकी समझदारी किसी पुराने तनाव को खत्म करने में मदद करेंगी। बाहरी लोगों की बातों पर भरोसा करने के बजाय परिवार की वास्तविक स्थिति और आपसी फैसले को ज़्यादा महत्व दें। भाई बहनों से संबंध अच्छे रखें, क्योंकि वे आपकी किसी खास परेशानी का समाधान निकालने में मदद कर सकता है।
विद्यार्थियों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अपनी मेहनत और क्षमता से तय टारगेट हासिल कर सकते हैं। हालांकि रास्ते में कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगी। अपनी योग्यता साबित करने के लिए पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। ऑफिस में भी काम का दबाव ज्यादा रहेगा। मुश्किल काम देखकर पीछे हटने के बजाय एक एक करके जिम्मेदारियां पूरी करें। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। परिवार के साथ लॉन्ग ड्राइव या फिर बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है और इससे सभी का मन जो है वो खुश भी रहेगा। समय बिताने से रिश्ते में नजदीकियां भी बढ़ेंगी। बदलते मौसम का असर सेहत पर ना पड़े, इसके लिए खान पान और दिनचर्या व्यवस्थित रखें। पर्याप्त नींद और पानी लें। कोई परेशानी लगातार बनी रहे तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ढिलाई ना करें स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर। घर में हर व्यक्ति अपने काम में व्यस्त रह सकता है। बच्चे छोटी छोटी बातों पर आपकी राय चाहेंगे। रोज का काम, नया तरीका या नई व्यवस्था बनानी पड़ सकती है। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेंगी लेकिन खर्च और फैसलों में सावधानी जरूरी होगी। किसी अधूरे काम को पूरा करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है। दिन थोड़ा दबाव वाला रहेगा लेकिन आखिर में नतीजे आपके पक्ष में आ सकते हैं। आज प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है लेकिन स्थिति पूरी तरह हाथ से बाहर नहीं जाएंगी। आर्ट्स क्षेत्र में अपने काम की अलग शैली बनाए रखने के लिए मेहनत करनी होगी। मैनेजमेंट वाले टीम की मतभेद संभालेंगे। नौकरी करने वालों को बढ़े हुए काम और अलग अलग जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना होगा। साफ सोच और लगातार मेहनत से चुनौती संभाली जा सकती है। दबाव में अपना काम करने का तरीका बार बार ना बदलें। पार्टनर किसी मुद्दे पर आपकी स्पष्ट राय जानना चाहेगा। बातचीत थोड़ी तीखी हो सकती है लेकिन इससे स्थिति साफ भी होंगी। अविवाहित लोग किसी व्यक्ति के प्रति अपनी भावना साफ करने का फैसला कर सकते हैं। कपल्स की छोटी बहस के बाद एक दूसरे को बेहतर समझने का मौका मिलेगा। पुरानी गलतफहमियां दूर होने से रिश्ता ज्यादा वास्तविक और साफ महसूस हो सकता है। हाथ या कलाई में हल्की सुन्नता महसूस हो सकती है। लगातार एक ही स्थिति में काम करने से आपको बचनी चाहिए और बीच बीच में हल्की स्ट्रेचिंग करें। सुन्नता बार बार हो तो बढ़े या कमजोरी के साथ हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। दोस्तों, आज आप अपनी योग्यता के दम पर कोई उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। विरोधी लोग आपके काम पर ज्यादा असर नहीं डाल पाएंगे। दिन का काफी समय घर परिवार से जुड़े कामों में बीतेगा। सम्मान और पहचान बढ़ने के संकेत हैं। दिनचर्या में आलस या लापरवाही न आने दें। भविष्य की योजनाएं बनाते समय दूसरों के दबाव में आने के बजाय अपनी स्थिति के आधार पर फैसला लें। किसी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा नुकसान दे सकता है। बोलते समय नकारात्मक या कठोर शब्द इस्तेमाल करने से परिस्थिति बिगड़ सकती है। कारोबार में किसी खास प्रोजेक्ट पर विचार भी हो सकता है और उसे शुरू करने के लिए समय अनुकूल बताया भी गया है। योजना, बजट और जिम्मेदारी पहले तय करेंगे। अनजान लोगों के साथ डील करते समय खास सतर्क रहें। दस्तावेज, रकम और सामने वाले की जानकारी जांच करें। छोटी लापरवाही आर्थिक नुकसान भी कर सकती है। खांसी, जुकाम जैसी परेशानी हो सकती है। आराम, पानी पीना, सामान्य देखभाल जरूर करें। स्रोत में आयुर्वेदिक और पारंपरिक इलाज की सलाह लें। कोई औषधि लेनी हो तो योग्य विशेषज्ञ की सलाह से लें। लक्षण बढ़े तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। दोस्तों, आज आप दूसरों की भावनाएं सामान्य से ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। घर का माहौल शांत रहेगा और परिवार का कोई सदस्य अपनी मन की बात खुलकर बता सकता है। बच्चों के साथ भी भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। कोई पुरानी याद मन को छू सकती है। पैसों के मामले में आपको कभी भी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, और सोच समझकर चलेंगे तो दूसरों की परेशानी समझना अच्छी बात है लेकिन हर समस्या को अपनी जिम्मेदारी ना बताएं। सरकारी नौकरी करने वालों को अंदरूनी फीडबैक या फिर अधिकारियों की राय को शांत मन से समझना होगा। आर्ट्स क्षेत्र के लोगों को भावनाओं से जुड़े नए आइडिया मिल सकते हैं। मैनेजमेंट वालों को टीम के लोगों की मानसिक स्थिति और दबाव समझना पड़ेगा। कानून से जुड़े काम में किसी भावुक बयान का असर हो सकता है। नौकरी करने वालों को किसी सहकर्मी को व्यक्तिगत परेशानी में सहारा देना पड़ सकता है। उसकी निजी बात को गोपनीय रखें। रिश्ते में काफी नरमी और समझ रहेंगी। पार्टनर बिना ज्यादा कहे भी आपकी भावनाओं को समझ सकता है। बातचीत में अपनापन रहेगा और विवाहित लोगों को किसी व्यक्ति के साथ पहली खास भावनात्मक जुड़ाव महसूस हो सकता है। कपल्स अपने रिश्ते की गहरी बातों पर सहज तरीके से चर्चा करेंगे। शांत संगीत, सामान्य वॉक और पर्याप्त पानी मन और शरीर को आराम दे सकती है। लंबे समय तक गलत मुद्रा में बैठने से बचे। नारियल पानी सामान्य पेय के तौर पर लिया जा सकता है लेकिन
किडनी या पोटेशियम से जुड़ी कोई मेडिकल समस्या हो तो अपने डॉक्टर की सलाह के मुताबिक ही लें। दोस्तों, पैसों की आवक के लिहाज से दिन वास्तव में आपके लिए अच्छा है। जी हाँ, अपनी समझ और सूझबूझ से किसी समस्या का समाधान निकाल पाएंगे। संत या गुरु के साथ समय बिताने से मानसिक शांति आपको मिल सकती है। बच्चों का व्यवहार सहयोगी रहेगा। किसी शुभ कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण भी मिल सकता है। पैसों की स्थिति बेहतर होने पर भी भविष्य के खर्चों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। आर्थिक परेशानी से बचने के लिए पैसे और समय दोनों का सही प्रबंधन करें। एक ही समस्या पर जरूरत से ज्यादा सोचते रहने के कारण दूसरे मौके हाथ से निकल सकते हैं। कोई मुश्किल परिस्थिति बने तो गुस्सा ना करें, पहले पूरी स्थिति को समझें और फिर फैसला लें। धैर्य आज आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगा। किसी प्रोजेक्ट को लेकर किए जा रहे प्रयास सफल हो सकते हैं। हालांकि बिल्कुल नई योजना शुरू करने के लिए समय अनुकूल नहीं बताया गया है। फिलहाल मौजूदा कामों पर ध्यान दें और सही समय का इंतजार करें। नौकरी में आपके काम और फैसलों की तारीफ भी हो सकती है। जिम्मेदारियां गंभीरता से पूरी करें। पिछले कुछ समय से शरीर स्वास्थ्य में सुधार होने का समय दिख रहा है। आज बाहर से समय सामान्य आपको रहेगा, लेकिन अंदर से थोड़ा ऊब या खालीपन महसूस हो सकता है। परिवार की बातचीत में भी आपका मन पूरी तरह नहीं चलेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य और स्थिर रहेंगी, लेकिन कोई खास उत्साह महसूस नहीं होगा। सामने मौजूद छोटी अच्छी बातों को नजरअंदाज न करें। हो सकता है जिस मौके को अभी सामान्य मान रहे हैं वह बाद में उपयोगी साबित हो सकती है। काम में ध्यान भटक सकता है। आर्ट्स क्षेत्र के लोग नए आइडिया खोजते रहेंगे, लेकिन तुरंत परिणाम मिलना मुश्किल हो सकता है। मैनेजमेंट वालों की मीटिंग में भी मन न लगने जैसी स्थिति रह सकती है। फ्रीलांसर को काम मिलेगा, लेकिन काम करने का उत्साह कम रहेगा। कानून से जुड़े हुए लोगों को पुराने दस्तावेजों पर दोबारा काम करना पड़ सकता है। नौकरी करने वालों का ईमेल और असाइनमेंट में मन कम लग सकता है। जरूरी काम पहले पूरा करें और बाकी कामों को क्रम में रखें। होगी वक्त सामान्य भोजन और शांत माहौल अच्छा महसूस करा सकती है। कुछ समय अकेले रहना भी आराम दे सकता है, लेकिन लगातार खुद को अलग न करें। फल और संतुलित भोजन सामान्य ऊर्जा बनाए रखने में मदद भी कर सकता है। दोस्तों, एक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको कल सुबह सबसे पहले उठना है, शौचालय जाना है, स्नान करना है, सच्चे मन से हनुमान जी का पूजा पाठ करनी है। जो भी आपको समस्या आपकी जिंदगी में है, भगवान से कह देनी है। बजरंग बली से सारे समस्याओं को बतानी है। हनुमान जी जरूर आपके समस्याओं का कोई ना कोई रास्ता निकालेगा और हनुमान जी आपकी मदद करेंगे। लेकिन सच्चे दिल से भगवान बजरंग बली के सामने विनती करना। यह उपाय जरूर कीजिएगा। मतलब कल आपको पूजा पाठ करनी है हनुमान जी का सच्चे मन से। 1 लोटा जल अर्पित करना है, कुछ बेलपत्र और कुछ, मान लीजिए आप चाहें तो फिर 1 केजी बूंदी का लड्डू आप मतलब चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।